बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथे वनडे इंटरनेशनल की, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे इंटरनेशनल में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। अब तक पाकिस्तान को 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है सीरीज में, और चौथा मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में आज चौथा वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा, और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड की जानिब से पिछले मैच में भी टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान इस समाअत हुकूमत ने बातचीत के लिए मजीद वक्त की इस्तदा भी की है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत में इशू आईनी है या सियासी नहीं है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हुकूमती संजीदगी का आलम यह है कि नजरसानी अपील तक दायर नहीं की। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के बाब बंद, बड़े केस का बड़ा फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ दिया। हुकूमत ने बातचीत के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत PTI ने 14 मई के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा की। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। अदालत हुक्म पर अमल कराते हुए दरख्वास्त निपटा दे। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया, सिंध बलूचिस्तान असम्बली क़ब्ल वक्त तहलील पर आमादा नहीं। हर फरीक को लचक दिखानी पड़ती है। मुज़ाकरात में कामयाबी चंद रोज़ में नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। फारूक एच नाइक ने बताया, बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है। असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। फारूक एच नाइक ने कहा, हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, दूसरे राउंड में आपने बायकॉट किया था, फैसला हासिल करने की कोशिश नहीं की। आप 4-3 की बहस में ही लगे रहे। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना कराएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की जात है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हुकूमती संजीदगी का ये आलम है कि नजरसानी अपील तक दायर नहीं की। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर नवाज शरीफ 3-2 के फैसले को तस्लीम नहीं करते। जब 4-3 की बात कर रहे हैं तो इस बेंच के सामने क्यों पेश हो रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया, कहा आइन बचाने के लिए नेक नियति से बैठे, पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सके। PDM ने जो जवाब जमा कराया उस पर सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में वक्फा हमने नहीं, इन्होंने मांगा था। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? हुकूमत का जो CMA वो आज सुबह दिया गया और उस पर कोलिशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं, और जब भी हमने बात की अली जफर साहब गवाही देंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद मिलेगा। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ 3 निकात पर इत्तेफाक हो गया था। ख्वाजा साद रफीक ने दावा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही एक बार फिर अदलिया पर लफ्जी वार कर दिए। इल्जाम लगाया, आज की सूरत हाल 2017 से अदालती नाइंसाफियों का नतीजा है। साद रफीक बोले, कहा कोई भी इदारों का तसादुम नहीं चाहता। क्या इमरान खान मुल्क के वसी तर मफाद में चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? ये नहीं हो सकता। आप बार बार इस्तीफा दें और हम इनको लोरी देते रहें।
सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें न उलझना चाहिए न उलझाया जाना चाहिए। और 3 नुक्तों का इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। PTI ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया है कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करें और इसका एक कोई तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ, अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज्यादा दूर नहीं है, काफी करीब आए हैं। तो अगर दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमें यह रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। हुकूमत का अदलिया पर एक और वार। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में तोसी दी जाएगी। नजरसानी की दरखास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। दरखास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। दरखास्त इस कानून के आगाज के साथ अंदर दायर की जाएगी। नजरसानी की दरखास्त फैसले के 60 रोज के अंदर दायर की जाएगी। बिल के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज भी किया। तौहीन अदालत नामंजूर के नारे भी बुलंद किए गए। हुकूमत ने अदलिया पर एक और वार कर दिया है और वो वार ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर्स पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया है। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में तोसी दी जाएगी। नजरसानी की दरखास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा, जबकि दरखास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक भी होगा। दरखास्त इस कानून के आगाज के 60 दिन के अंदर दायर की जाएगी। नजरसानी की दरखास्त फैसले के 60 रोज के अंदर दायर की जा सकेगी। बिल के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। तौहीन अदालत नामंजूर के नारे भी बुलंद किए। दुकान, मैदान या ऐवान, सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि PTI वाले अपनी एहतजाज की दुकान बंद करें। सेनेटर एजाज चौधरी ने आजम नज़ीर तारड़ से मुआफ़ी मांगने और अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। शहजाद वसीम बोले, ऐवान को दुकान कहने वाले बताएं ये खुद कौन सा सौदा बेचने आए हैं। सर ये अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले, वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर। वो यहाँ पर खड़े होकर इस पार्लियामेंट को एक दुकान के साथ तशबीह दे रहे हैं। ये बताएं कि दुकानदार कौन है, ये बताएं कि क्या सौदा बेचने आए हैं यहाँ पर। ये खुद तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब, एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को। वजीर कानून ने पार्लियामेंट को दुकान करार दिया है। मेरा मुतालबा सुन लीजिए कि वो अपने अल्फाज वापस लें और पार्लियामेंट की तौहीन के ऊपर माजरत करें। PTI ने इस्लामाबाद में रैली निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की कि डिप्टी कमिश्नर को रैली का NOC जारी करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले की रोशनी में 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली की इजाजत दी जाए। PTI के पुरअमन कारकुनों को हरासा करने से रोका जाए। DC को अहकामात दिए जाएं कि वो IG को रैली को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत करें। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए PTI ने हफ्ते को मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान कर रखा है। आइन की एक शिक टूटेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। PTI रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू। बोले, पूरे मुल्क के लोग सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। बौखलाहट का शिकार हुकूमत हमें आइन और अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने की इजाजत नहीं दे रही। ये कैसी जमहूरियत है? तरफ आप कह रहे हैं जमहूरियत में यकीन रखते हैं, आप आइन के इनराफ से बचना चाहते हैं, आप एक आइनी जमहूरी प्रोसेस की तरफ चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने दारुल हुकूमत के अंदर को तकरीबन 6 माह से तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ये कौन सी जमहूरियत है कि ये कौन से मुज़ाकरात और हम जी एक बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं कि जब बुनियादी सियासी सरगर्मी के ऊपर आप लोगों पे पर्चे काट रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, तो उम्मीद है कि कल पाकिस्तान का कानून अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के शहरियों को अपना आइनी हक, अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी।
पाकिस्तान बार काउंसिल के गैर कानूनी इकदाम। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के डी सीट होने वाले ओहदेदारान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। मामलात से मुतालिक हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। समाअत मंगल तक मुलतवी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने समाअत का मौका दिए बगैर अरकान को डी सीट कर दिया। बेंच ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, हमें इस पर मुतमईन किया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी अदालत को यकीन दिलाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट बार आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी को यकीनी बनाती है। अहम खबर दें आपको, घरेलू मुलाजमा से खुर्दनी तेल गिरना जुर्म बन गया। कराची में बंगले की मालकन का कमसिन मुलाजमा पर बहीमाना तशद्दुद। तेल गिरने से बच्ची का जिस्म के आज़ा पहले ही झुलस गए थे। मालकन ने तेल से झुलसने वाली 12 साला बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी, ये वाक़या पेश आया है गुज़श्ता रोज़ जज़ीर थाने की हदूद डिफेंस खयाबान है बागबान है। इसके बंगले की एक मालका ने जो है वो 12 साला बच्ची जो है इस पर तशद्दुद किया है। वाक़या गुज़श्ता रोज़ शाम को पेश आया था जब बच्ची से काम के दौरान तेल जो गिरा है उस पर मालकिन को गुस्सा आया और मालकिन ने बच्ची को तशद्दुद का निशाना जो है वो वहाँ बैठ के कबाब खाती रही। बच्ची ने ये अपना बयान दिया है। वीडियो बयान जो बोल न्यूज़ को मौसूल हुआ है उसमें बच्ची बता रही कि जलने के बावजूद उसको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। साथ ही पड़ोस में एक रिहायश पजीर शख्स है जिसने इस बच्ची को फौरी तौर पर जिन अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ बच्ची को तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। साथ ही पुलिस की जानिब से बच्ची को मेडिकल लेटर भी दे दिया गया है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि बच्ची के बोलता जब पुलिस से रब्ता करेंगे तो बच्ची के मुताबिक जो है वो कानून के मुताबिक जो मालकिन है बंगले की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है खुर्रम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। और मुताबिक बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, उसका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। तेल गिराया घर मेरे पे, मैं उसे बता रही हूँ उसने मुझे मारा, ये सारा जल गया और मेरे अब्बू को नहीं बुला रही वो। अच्छा, से तुझे मारा है बेटा? कहाँ मारा बेटा? ये सुमाटी मारी मुझे और ये सारे हाथ और ये मुंह चल गया है मेरा। कहाँ तेल कहाँ गिरा है? गरम तेल गिरा है तुम पे? अच्छा, इसको दवा लाओ जल्दी से। ऊपर कर दो। मैं दवा मतलब नहीं ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। तुझे किससे मारा बेटा? हाथ से मारा? जी। हाँ जी। और तुझे मारा भी बेटा इसने? सुबह से चला वो ऊपर आलिया वहाँ से आई हूँ, उससे चुप करा है। मैं बाजी को बता रही हूँ, बाजी को हमारे बोली तेल क्यों गिरा है। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 25वां रोज है। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम रही है। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। बाजियाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अहले खाना ने अगवा के हकाइक अदालत के सामने रख दिए। चीफ जस्टिस से अपील की गई है कि आकाश राम के अगवा का जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। आकाश राम कहाँ हैं? पुलिस बेबस, इंतजामिया नाकाम, अहले खाना शदीद जहनी कर्ब का शिकार। मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। पुलिस की कार्रवाई ज़बानी जमा खर्च से आगे न बढ़ी। अहले खाना ने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। आकाश राम के अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अगवा के हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए गए। चीफ जस्टिस से अगवा का नोटिस लेने की अपील भी की गई। आकाश राम की जल्द बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया गया। आकाश राम को 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया। सादा लिबास नामालूम अफराद ने डिफेंस मैन की रिहाइशगाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड खानसामा और चौकीदार को भी हमरा ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी उठा लिया गया। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत दर्ज कराई गई। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम हैं। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा का 25वां रोज है। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मैन ने भी पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार किया। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया पर खबर टॉप स्टोरी के तौर पर नजर आने लगी। आलमी मीडिया पर भी सवालात उठने लगे। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत, दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम का अगवा दुनिया भर में खबरों की जीनत बन गया। इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर अमेरिका में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मैन ने पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मामला उठा दिया। The right of free speech and the right
to express one's opinions, and I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights, some of the substantial evidence of torture. So we need human rights and democracy in Pakistan. बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। आलमी मीडिया पर भी मामले पर सवालात उठने लगे। भारतीय मीडिया पर मामले को खास कवरेज दी जाने लगी। आलमी मीडिया पर भी यही सूरत हाल है। कहीं टॉप न्यूज, कहीं ब्रेकिंग स्टोरी दिखाई दे रही है। सवालात उठ रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सामने आ गयी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत सहाफी बरादरी की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज उठा दी। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में कहा कि सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार ना बनाया जाए। दहशतगर्दी के चैलेंज पर तकसीम होने के बजाय उसका मुकाबला किया जाए। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब में कहा, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म समझता है। मुश्तरका तरक्की का उसूल, इलाकाई इक़्तिसादी रवाबित और ताउन पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा, सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाएं। अपने अवाम की इज्तिमाई हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो इस मौके पर अपने हम मनसबों से भी मिले। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। बाहिमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। रूसी हम मनसब से मुलाकात में ताउन को मजीद वसी करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा की शंघाई ताउन तंजीम सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई। सेक्रेटरी जनरल ने बतौर SEO रुकन पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।